Assalamu alaikum students. Today we will discuss built-in functions of basic. Or built-in functions में we will discuss numeric and string functions. We have discussed numeric functions in the previous lecture. Today we will discuss last numeric function and the string functions. Okay. Today we will discuss last numeric function name date function. और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे string functions. String functions में हम डिस्कस करेंगे length function, value function and the last one mid function. अब हम इन फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूमेरिक फंक्शन डेट फंक्शन. ओके, डेट फंक्शन नेम से ही क्लियर है, डेट से रिलेटेड होगा. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेट और रिट्रीव द करंट डेट, यानी कि करंट डेट को रिट्रीव करने के लिए, यानी कि फाइंड करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए या डेट को सेट करने के लिए भी यूज दिस डेट फंक्शन. नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस फंक्शन. इन द फॉर्मेट वी हैव डेट स्ट्रिंग, क्योंकि डेट में करेक्टर्स होंगे, डे है, मंथ है और ईयर है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम कुछ करेक्टर्स यूज करेंगे. दैट्स वाई हमने यहाँ पे डॉलर साइन यूज किया है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, इसमें सिर्फ नंबर्स यूज नहीं हो रहे. इज इक्वल टू बी स्ट्रिंग, यहाँ पे वो डेट आएगी और उस डेट में मंथ, डे, ईयर तीनों आएंगे और तीनों को सेपरेट करने के लिए वी विल यूज कैरेक्टर्स. दैट्स व्हाई इसको हमने स्ट्रिंग का नाम दिया. तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग आएगी, यानी कि डेट आएगी. अब हम इस डेट को देख लेते हैं किस फॉर्म की होगी. इट्स अ वैलिड स्ट्रिंग लिटरल एंड कैन बी इन द फॉर्मेट. इसके कुछ फॉर्मेट भी हो सकते हैं. फॉर्मेट हम देखते हैं कि ये स्ट्रिंग किस फॉर्मेट में हो सकती है. ये फॉर्मेट्स है स्ट्रिंग के. ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि डेट है ये, और डेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो सकता है मंथ, डे, ईयर. इस तरह से ये स्लैश भी यूज हो सकती है, और ये फॉर्मेट भी हो सकता है मंथ, डे और ईयर की फुल फॉर्म भी आ सकती है. इस तरह से ये स्लैश के साथ भी ये फॉर्म आ सकती है. तो ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं दैट कैन बी यूज्ड विद डेट फंक्शन. ये बेसिकली स्ट्रिंग में है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं स्लैश और ये हाइफन, ये शो कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग है. दैट्स वाई हमने डॉलर साइन यूज किया है शो करने के लिए कि ये स्ट्रिंग है. तो डेट इन चारों में से किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है. नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन इन बेसिक. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ डेट फंक्शन. डेट फंक्शन इज यूज्ड टू सेट और रिट्रीव द करंट डेट. सबसे पहले हम करंट डेट प्रिंट करेंगे यूजिंग द डेट फंक्शन. डॉलर साइन यूज कर रहे हैं बिकॉज डेट एक स्ट्रिंग है, तो आप देख सकते हैं डेट प्रिंट हुई है. अब हम डेट फंक्शन को यूज करते हुए डेट सेट करेंगे, और डेट सेट करने के लिए वी विल यूज द सेम फॉर्मेट, दैट इज मंथ, डे, ईयर. ठीक है. और अब हम न्यू डेट सेट करें 08/29/2020. ओके, मैसेज ये शो कर रहा है ये डेट सेट हो गई है. नाउ वी विल प्रिंट द डेट ऑन द स्क्रीन यूजिंग द डेट फंक्शन, और हम चेक करेंगे कि डेट सेट हुई है या नहीं. प्रिंट डेट स्ट्रिंग. तो ये देखिए जो डेट हमने सेट की है वही डेट प्रिंट हो गई है. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रिंग फंक्शंस. वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रिंग फंक्शंस. स्ट्रिंग फंक्शंस नेम से ही क्लियर है, स्ट्रिंग्स पे ऑपरेट करेंगे. These functions are used to process character strings, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पे ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट रिटर्न करते हैं. अभी जो रिजल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस रिटर्न करते हैं ये 2 टाइप्स के हैं. रिजल्ट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज और रिजल्ट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स. यानी कि फंक्शंस ऑपरेट करेंगे स्ट्रिंग्स पे, लेकिन रिजल्ट्स इस तरह के हो सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज की फॉर्म में भी और स्ट्रिंग्स की फॉर्म में भी. Next, we will discuss today's first string function. Today's first string function is length function. Length function is used to return the number of characters in a string. किसी भी string के characters का number find करने के लिए we use length function. अब हम इससे related एक important term discuss करते हैं. Non-printing characters and blanks are counted. Length function स्ट्रिंग के नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स और ब्लैंक्स को भी काउंट करता है. मींस ये एज अ कैरेक्टर काउंट होते हैं. नेक्स्ट इज द फॉर्मेट. फॉर्मेट ऑफ लेंथ फंक्शन इज len length function name and argument. In the argument we have a string
दिस फंक्शन विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग। और उसमें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स भी होंगे, ब्लैंक्स भी होंगे। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज हो रहे हैं ऑफ द डेटा ऑन द स्क्रीन, कि स्क्रीन पे डेटा किस पैटर्न में आएगा, उस पैटर्न को शो करने के लिए जो भी कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं वो भी लेंथ में काउंट होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ लेंथ फंक्शन इन GW बेसिक। स्टूडेंट्स, लेंथ फंक्शन के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं। लाइन नंबर 10 ऑफ द प्रोग्राम, a string is equal to, a string में फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के कैरेक्टर्स हैं, ये स्ट्रिंग एंटर हो गई। उसके बाद लाइन नंबर 20 में we will use length function to calculate the number of characters in this string. print len length function यूज करेंगे और यहाँ पे आएगा a string, आर्गुमेंट में वो स्ट्रिंग आई है for which we are going to find the number of characters. line number 30 is the end of program. अब हम F2 शॉर्टकट की यूज करेंगे in order to execute this program। तो आप देख सकते हैं लेंथ रिटर्न हुई है 8, मींस इस स्ट्रिंग की लेंथ है 8, इस स्ट्रिंग में 8 कैरेक्टर्स है, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद हम वेरीफाई करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई स्पेस होती तो लेंथ फंक्शन उसको काउंट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम एक और स्ट्रिंग एंटर करते हैं, लाइन नंबर 10, बी स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाकिस्तान स्पेस के बाद अगेन हम पाकिस्तान ही टाइप कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये स्पेस काउंट होती है या नहीं। तो ये पाकिस्तान इसके 8 कैरेक्टर्स है, इस तरह से ये पाकिस्तान इसके 8 कैरेक्टर्स है, तो हम चेक करेंगे कि ये काउंट होता है या नहीं होता। तो लाइन नंबर 20 में हम यूज करेंगे लेंथ फंक्शन टू प्रिंट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आएगा बी स्ट्रिंग और लाइन नंबर 30 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, इस पाकिस्तान की लेंथ 8 है, मतलब इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं, और इस पाकिस्तान की लेंथ भी 8 है, मींस इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आंसर रिटर्न हुआ है 70, मींस 8 कैरेक्टर्स इसके, 8 कैरेक्टर्स इसके, और सेंटर में 1 कैरेक्टर इसका। तो 8 8 16 प्लस 1 17, मींस नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स या ब्लैंक्स को काउंट किया जाता है इन द लेंथ फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट फंक्शन। Students, next string function is value function. Value function is used to return the numerical value of a string. किसी string में से numerical value return करने के लिए we use value function. Value function से related एक important term discuss करते हैं। This function strips blanks, tabs and line feeds from argument string. While finding the numerical value from a string, this function strips the blanks, tabs and line feeds from the argument string. Blanks और tabs से आप familiar हैं। Line feed की term we have used in lprint statement. Line feed is used for formatting of data in the printer. इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग से डेटा प्रिंट हो। Next is the format. In the format we have function name val. In the argument we have the string, वो string जिसमें से numerical value find करनी है। Last point is related to the argument. Here x is not numeric, means ये string होनी चाहिए because we are going to find the numerical value from a sequence of character। और ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये स्ट्रिंग पे ही ऑपरेट होना चाहिए। और दूसरा हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये एक स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ वैल्यू फंक्शन. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम अ स्ट्रिंग.
और इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम वैल्यू फंक्शन यूज करते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम अ स्ट्रिंग। प्रिंट वैल्यू, और स्ट्रिंग है हमारे पास 78 लाहौर, ये आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट में स्ट्रिंग है। दिस फंक्शन विल फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट प्रिंट हुआ है 78। ये फंक्शन इस स्ट्रिंग में से न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करते हुए इसने उन तमाम पैरामीटर्स को इग्नोर किया है दैट आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा ऑन द स्ट्रिंग। इसके अलावा हम एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द वैल्यू फंक्शन। अगर किसी स्ट्रिंग के स्टार्ट पे न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो तो इस केस में वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न 0। इसकी एग्जीक्यूशन चेक कर लेते हैं। प्रिंट val वैल्यू फंक्शन, और हम स्टार्ट पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले रहे, चेक करते हैं कि वही रिजल्ट आता है 78 आता है या नहीं। अभी हमने डिस्कस किया अगर स्टार्टिंग पे नंबर ना हो, न्यूमेरिक वैल्यू ना हो, तो 0 रिजल्ट आएगा। तो हम देख लेते हैं एग्जीक्यूशन से। तो आप देख सकते हैं अगर स्टार्टिंग वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है तो वैल्यू फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। Students, today's last function is mid function. Mid function is used to return the requested part from the given string. किसी भी string के specific part को screen पे print करने के लिए we use mid function. डॉलर साइन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि स्ट्रिंग का पार्ट है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस स्क्रीन पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ मिड फंक्शन। फॉर्मेट मिड फंक्शन आर्गुमेंट में वो स्ट्रिंग है जिसका स्पेसिफिक पार्ट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट इज एन एम। एन वो वैल्यू है, वो नंबर है जहां से स्टार्ट लेना है। एन बेसिकली एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर एन की वैल्यू 4 है, इट मींस के स्ट्रिंग के 4th कैरेक्टर से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद एम है, एम वो एंडिंग पॉइंट तक बता रहा है कि कितने कैरेक्टर्स स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एन की वैल्यू 4 है, इट मीन्स के स्ट्रिंग के 4th कैरेक्टर से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। और अगर एम की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के 4th कैरेक्टर से प्रिंटिंग स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स की प्रिंटिंग करनी है। मीन्स एम उस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एम और एन की रेंज देखते हैं। एन एक इंटीजर है, नंबर है, इस तरह से एम भी इंटीजर है, नंबर है। अब हम इनकी रेंज देखेंगे। एन इज इन द रेंज 1 to 255। एन इस रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट इज एम। एम इज इन द रेंज 0 to 255। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक स्ट्रिंग है वी लव पाकिस्तान, और हमने क्या करना है, मिड फंक्शन यूज करते हुए इसका एक स्पेसिफिक पार्ट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट में वो स्ट्रिंग है जिसका स्पेसिफिक पार्ट प्रिंट करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एम एन। ये 4 n को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 4 m को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया है m की रेंज है 0 से 255 और n की रेंज है 1 to 255। ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन में क्या होगा, स्ट्रिंग के 4th कैरेक्टर से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, यानी 4th कैरेक्टर से नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। अब हम देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन में क्या आएगा। एग्जीक्यूशन में ये प्रिंट हुआ है LOVE। तो देखिए हम देखते हैं 4th कैरेक्टर कौन सा है, 1 2 स्पेस काउंट होगी 3, L इज द 4th कैरेक्टर। 4th कैरेक्टर से स्टार्ट लेके 4th कैरेक्टर 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, तो 4th कैरेक्टर L है और वहीं से स्टार्ट लेते हुए टोटल 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो LOVE 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन नंबर और स्टार्टिंग विद द कैरेक्टर नंबर 4। अब हम GW बेसिक में इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू वी लव
पाकिस्तान, ये स्ट्रिंग है। लाइन नंबर 30 में हम प्रिंट करेंगे इस स्ट्रिंग का स्पेसिफिक पार्ट यूजिंग द मिड फंक्शन, MID स्ट्रिंग। ऑगमेंट में उस स्ट्रिंग का नेम आएगा और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं 4। n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 4 है, मींस फोर्थ कैरेक्टर से स्टार्ट लेके 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट लेना है और 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। उसके बाद हमें एक और सीक्वेंस प्रिंट करते हैं यूजिंग द मिड फंक्शन। ऑगमेंट में हमारे पास वो स्ट्रिंग है जिसमें से सीक्वेंस प्रिंट करना है। उसके बाद n है, n की वैल्यू 9 है और m की वैल्यू है 8। अब हम इनकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे आएगी। ये देखिए, अब हम F2 शॉर्टकट की यूज करेंगे रन करने के लिए। तो देखिए स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ मिड फंक्शन। सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, उस स्ट्रिंग में से स्पेसिफिक पार्ट प्रिंट करेंगे यूजिंग द मिड फंक्शन। वी लव पाकिस्तान, ये स्ट्रिंग है और हम इस स्ट्रिंग में से स्पेसिफिक पार्ट प्रिंट करेंगे यूजिंग द मिड फंक्शन। तो ये डॉलर साइन है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ए स्ट्रिंग का नेम है, ए स्ट्रिंग। उसके बाद n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू भी 4 है। तो हम देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो प्रिंट हुआ है लव, LOVE। तो हम देखते हैं कौन सी पोजीशन फोर्थ है और फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट लेते हुए 4 लेटर्स कौन से हैं। तो W की फर्स्ट पोजीशन है, E की सेकंड पोजीशन है, स्पेस की थर्ड पोजीशन है और L की फोर्थ पोजीशन है। और L से काउंट करते हुए 4 कैरेक्टर्स कहाँ तक बन रहे हैं, E तक। तो आप देख सकते हैं फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट लेते हुए नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं। ये M रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लेटर्स हैं और ये N रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ से स्टार्ट लिया है। एक और पैटर्न प्रिंट करते हैं, प्रिंट मिड डॉलर साइन, ब्रैकेट में हम यूज करेंगे ए स्ट्रिंग और n की वैल्यू 9 लेते हैं, m की वैल्यू 8 लेते हैं। अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट हुआ है पाकिस्तान, यानी कि हमने 9th पोजीशन से स्टार्ट लेना है और 9th पोजीशन से स्टार्ट लेते हुए 8 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो देखिए 9 पोजीशन ही बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पोजीशन P से स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट 8 पोजीशंस N पे एंड हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान प्रिंट हो गया। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के फंक्शंस। वी हैव डिस्कस्ड one numeric function and 3 string functions today. Good luck.